हेलो अगेन। हम लोग फिटनेस की बातें करते हैं, प्यार की बातें करते हैं, शादी की बातें करते हैं, पार्टनरशिप की बातें करते हैं। बट एक चीज़ के बारे में हम कभी शायद ही सोचते हैं, वो होता है फीमेल ऑर्गेज़म, यानी कि महिलाओं में ऑर्गेज़म या चरम सुख का हो पाना। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन या शीघ्र पतन यानी कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या और किसी सेक्सुअल बीमारी से जूझ रहे हैं। क्योंकि आप अगर ढंग से सेक्स करोगे तो आपको शायद ये बीमारियों का एहसास भी नहीं होगा या आप बीमार होते भी नहीं हो, पर आपको अपने आप को बीमार समझने लगते हैं, क्योंकि हम सेक्स की एक बेसिक फिजियोलॉजी नहीं समझते। महिलाओं का ऑर्गेज़म समझना बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी, एक परिपक्व रिलेशनशिप के लिए। एक आदमी का इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसी चीज़ है, आप ये समझो कि ऑर्गेज़म आदमियों में मोर देन 95% यानी कि 95% से भी ज़्यादा लोगों को सेक्स के समय होता है। पर महिलाओं में यही चीज़ 65% या उससे भी कम महिलाओं में सेक्स के दौरान ऑर्गेज़म हो पाता है। और इनफैक्ट स्टडीज़ में ये पाया गया कि 43% यानी कि 43% लोग आदमी तो ये समझ ही नहीं पाते कि उनके पार्टनर को ऑर्गेज़म हुआ कि नहीं हुआ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। आपकी सेक्स लाइफ भी बदल जाएगी और आप अगर किसी सेक्सुअल प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, तो उसको उभरने में आपको ज़्यादा आसानी रहेगी अगर आप फीमेल ऑर्गेज़म को समझ पाएँगे। फीमेल ऑर्गेज़म यानी महिलाओं का ऑर्गेज़म क्या है? जैसे आदमियों में ऑर्गेज़म होता है, सेक्स के खत्म होने के बाद जब वीर्य का स्खलन होता है, तो एक बहुत ही प्लेज़रेबल इंटेंस सेंसेशन होता है, उसे कहते हैं ऑर्गेज़म। ये एक चरम होता है सेक्स करने का, एक उसको अंत को दर्शाता है और एक बहुत ही प्लेज़रेबल फीलिंग होती है, जो सेक्स के एंड में आती है। दुर्भाग्य है कि कई महिलाओं को तो पता ही नहीं होता कि उनको भी ये फीलिंग आनी है, क्योंकि वह इससे अनभिज्ञ रहती हैं महिलाएँ भी, और उनके जो पार्टनर होते हैं उनको तो वो पता ही नहीं होता और कई बार वो इसको तवज्जो ही नहीं देते, जो कि एक हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए अच्छी बात नहीं है और यही कई बार मनमुटाव के भी कारण हो जाते हैं। फीमेल ऑर्गेज़म सेक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। महिलाओं में जो ये अंग होता है, उसे कहते हैं क्लिटो यूरेथ्रो वजाइनल कॉम्प्लेक्स। वह एक यंग मात्र नहीं है, वो एक पूरा एक रीजन है योनि का, जहाँ पे नसें ज़्यादा होती हैं और उसका स्टिमुलेशन बहुत ज़रूरी होता है ऑर्गेज़म होने के लिए। और वह इतना आसान भी नहीं होता करना कि जस्ट आपने आके स्टिमुलेट कर दिया। उस क्लिटो यूरेथ्रो वजाइनल कॉम्प्लेक्स के साथ-साथ इमोशनली भी महिला कनेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि आदमियों में खाली पेनिट्रेटिव सेक्स ऑर्गेज़म कर देता है, बट महिलाओं में उसके जो भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं, उनका भी जुड़ना आपसे बहुत ज़रूरी है, तभी वो ऑर्गेज़म का अनुभव कर पाती हैं। इसमें बेसिकली फिजियोलॉजिकली ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन ऐसे कई हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं और एक बहुत अच्छी इमोशनल फीलिंग भी महिलाओं को आती है। और इसी वजह से अगर ऑर्गेज़म आपके रिलेशनशिप में हो महिलाओं को, तो वह रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे से चलती हैं, स्थिर रहती हैं और परिपक्व रहती हैं। आइए और इसको डिटेल में समझते हैं। तो क्या होता है ये क्लिटो यूरेथ्रो वजाइनल कॉम्प्लेक्स और क्या होता है जी स्पॉट, जो आप अगर इंटरनेट में पढ़ोगे या आपने कभी सुना भी होगा, जी स्पॉट को ढूंढो महिला में, उस जी स्पॉट को स्टिमुलेट करो तो महिला को ऑर्गेज़म होगा। तो जो जी स्पॉट है जिसे लोग कहते हैं, जी स्पॉट बेसिकली जो योनि होती है, योनि की जो आगे की वॉल होती है यानी आगे का पार्ट होता है और नीचे की तरफ, वहाँ पे एक एरिया होता है जहाँ लिंग जब प्रवेश करता है तो स्टिमुलेशन से ऑर्गेज़म होने की संभावना बढ़ती है, लोग कहते हैं। बट जी स्पॉट एक पार्ट है क्लिटो यूरेथ्रो वजाइनल कॉम्प्लेक्स का। एक्चुअल में 75% महिलाओं को ऑर्गेज़म हो ही नहीं सकता अगर उनके क्लिटोरिस वाला एरिया स्टिमुलेट ना हो सेक्स के दौरान, ये रिसर्च कहती है। तो वो होता कहाँ है? वह योनि का सबसे ऊपर का पार्ट है, जो उसके योनि के सबसे ऊपर
जो जहाँ लिंग प्रवेश होता है और योनि के सबसे ऊपर के पार्ट के बीच का जो पूरा एरिया होता है और वहाँ पर एक क्लिटोरिस होता है, एक अंग होता है जो आदमियों में लिंग की तरह होता है बट उतना बड़ा नहीं, बहुत छोटा-सा होता है 1 या 2 सेंटीमीटर का। बड़ा ही एक सेंसिटिव ऑर्गन्स होता है जहाँ पे सारी नसें जाती हैं। साथ-साथ जहाँ पेशाब का रास्ता होता है उसके भी उसके आस-पास वह नसें रहती हैं जो स्टिमुलेट होने से महिलाओं में ऑर्गेज़्म हो सकता है। और वही वजाइना यानी कि जहाँ लिंग प्रवेश करता है, उसके आगे की जो वॉल होती है वहाँ पर जो जी स्पॉट एरिया कहते हैं वहाँ पर भी वो कॉम्प्लेक्स एक्सटेंड करता है। इसीलिए शायद जी स्पॉट नाम दिया गया। एक बात आपको समझनी है कि खाली लिंग का योनि में प्रवेश होना यानी पेनिट्रेटिव सेक्स गारंटी नहीं होता कि महिला को ऑर्गेज़्म हो जाए। उसके लिए इमोशनल कनेक्शन और क्लिटोरिस के आसपास का एरिया का स्टिमुलेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। क्यों नहीं हो पाता महिला को ऑर्गेज़्म? उसके 4 मुख्य कारण हैं। एक, इमोशनल डिस्कनेक्ट यानी कि आप भावात्मक रूप से उस रिलेशनशिप में ना जुड़े हों। वह एक मुख्य कारण रहता है महिला में ऑर्गेज़्म नहीं हो पाने का। दूसरा, आप में कम्युनिकेशन गैप हो। आपको अपने पार्टनर के साथ, अपने बीवी या जो भी आपके पार्टनर हैं, उनके साथ बातें करनी होती हैं, समझना होता है कि उन्हें क्या पसंद है सेक्स में, क्या नहीं पसंद है, कैसे वह सेक्स करना चाहते हैं। ये बात आप जब आपस में खुल के करोगे, तो बेटर ऑर्गेज़्म होगा। तीसरा, कई बार आदमी जल्दबाज़ी कर देते हैं। सेक्स का ये मतलब नहीं, आप आए, आपने पेनिट्रेटिव सेक्स किया और हो गया। महिला के साथ सेक्स करने में आपको इमोशनली उनसे बातें करनी पड़ती हैं, आपको फ़ोरप्ले करना पड़ता है। जब महिला रेडी हो तब आप सेक्स करेंगे और तभी एक हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनेगी। यही नहीं कि बस आपने आके अपना काम कर दिया। अरे भई ये पूरी एक रिलेशनशिप है। इसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। फीमेल सैटिस्फैक्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और कई रिश्तों में जो दरारें आती हैं वो इसी वज़ह से होती है क्योंकि आपस में वो चीज़ समझ ही नहीं पाते हैं। तीसरा, कई बार महिला भी अपनी बॉडी से अनभिज्ञ रहती है। मॉडर्न सोसाइटी में ये कम है, लेकिन अगर आप पुरानी इंडियन सोसाइटी में भी गए या अभी भी आजकल कई एरियाज़ में, महिलाओं को भी नहीं पता होता कि कहाँ, किस बॉडी पार्ट में स्टिमुलेशन से उन्हें ऑर्गेज़्म होगा। जो महिलाएँ मास्टरबेट करती हैं, यानी कि एक तरीके का हस्तमैथुन जो महिलाओं का होता है, उनको फिर भी ये पता रहता है। बट अगर महिला बिल्कुल ही इससे दूर रहे, तो कई बार उन्हें पता भी नहीं होता। तो कई बार उनके पार्टनर की जॉब होती है, उन्हें समझाना कि भई ऐसे आपको ऑर्गेज़्म होगा, ये एरियाज़ होते हैं और आप समझो कि कैसे आप चाहते हो हम सेक्स करें कि आपको ऑर्गेज़्म हो और हम दोनों खुश रहें इस रिलेशनशिप में। क्योंकि बिना क्लिटोरल स्टिमुलेशन के तो 75% महिलाओं में ऑर्गेज़्म होता ही नहीं है, ये रिसर्च कहती है। अपनी बॉडी में कॉन्फिडेंस ना होने से भी कई बार महिलाओं को ऑर्गेज़्म नहीं होता। अरे! आप इतने मोटे क्यों हो? पतले क्यों हो? ये बुरा, वो बुरा। ये नहीं कहना है अपने पार्टनर से। उसको कॉन्फिडेंस दिलाना है, बातें करनी है, आपको उनकी ढाल बनना है। और अगर बॉडी में कॉन्फिडेंस रहेगा तो महिला को ऑर्गेज़्म ढंग से होगा। अच्छे रिश्ते तभी बनते हैं जब आप आपस में सेक्सुअली कनेक्टेड हों। आप जब अपने पार्टनर से इमोशनली कनेक्टेड होंगे, उनकी बातें आप समझोगे, आप उनकी बातें समझोगे और वो आपकी बातें समझेंगी, तभी सही सेक्सुअल रिलेशनशिप या हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप होती है। ये स्टडीज़ में भी पाया गया कि अगर फीमेल को ऑर्गेज़्म रेगुलरली हो सेक्स में, यानी सेक्स में महिला भी अच्छे से सैटिस्फाइड हो और पुरुष भी, पुरुष तो हो ही जाते हैं खैर, तो वह रिलेशनशिप सबसे अच्छी चलती हैं। महिला की खुशी एक रिलेशनशिप में उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, उसको परिपक्व बनाती है और चाहे वो शादीशुदा ज़िंदगी हो, चाहे लिव इन हो, वह बेटर होगा अगर आप आपस में बात करोगे, महिला को भी ऑर्गेज़्म होगा। और इसीलिए ये हमारे पूरे वीडियो का उद्देश्य है कि आदमी समझे कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन में चाहे वो आदमी का हो, फीमेल की भी उसे फिजियोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। तभी एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप बनेगी। जब महिला को ऑर्गेज़्म होता है, तो महिला तो खुश होती है, पुरुष को भी अच्छा लगेगा। उसे कॉन्फिडेंस आता है कि भैया हाँ, मैं कुछ कर पा रहा हूँ और महिला संतुष्ट रहेगी, तो आपकी रिलेशनशिप तो अच्छी होनी ही होनी है। तो क्या कर सकते हैं आप उस रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए एज़ अ मेल पुरुषों को क्या करना चाहिए? नंबर 1, आपको बातें करनी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि क्या आपके रिलेशनशिप की ज़रूरत है और क्या आपका पार्टनर आपसे चाह रहा है। अगर आप यही नहीं समझोगे, तो फिर उस रिलेशनशिप का शायद कोई पॉइंट भी नहीं रहेगा। कम्युनिकेशन गैप होना ही नहीं चाहिए।
कई बार टाइम लेता है, साल 2 साल लग जाते हैं शादी के बाद एक-दूसरे को समझने में। बट अगर यही चीज़ हम जल्दी कर लेंगे तो वील लीड अ बेटर लाइफ। और जब आप खुश रहते हो सेक्सुअली, महिला और पुरुष दोनों, तो ये जो दिक्कतें होती हैं जैसे शीघ्र पतन, बच्चा ना पैदा हो पाना, इनफर्टिलिटी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये सब कम होती हैं क्योंकि बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं, उनका थोड़ा रोल तो होता ही होता है। एक हैप्पी लाइफ़ बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, जल्दबाज़ी नहीं करनी है। आपको समझना है सेक्स एक प्रोसेस है। खाली आप गए और आपने पेनिट्रेटिव सेक्स किया यानी योनि में लिंग घुसाया और हो गया सेक्स, नहीं। आपको फोरप्ले करना है। आपको समझना है आपकी पार्टनर को सेक्स कैसे पसंद है। आप सीधे क्लिटोरिस या उसके आसपास के एरिया को क्लिटो-यूरेथ्रो-वजाइनल कॉम्प्लेक्स को सिमुलेट नहीं कर सकते। पहले महिला उसके लिए तैयार होनी चाहिए। फोरप्ले करके, बातें करके महिला में कुछ तत्व या द्रव्य रिलीज़ होते हैं, कुछ पदार्थ रिलीज़ होते हैं जिससे कि योनि जो होती है वो रिसेप्टिव हो जाती है। वो उसमें रफ़पन कम हो जाता है, यानी कि जैसे तेल लग जाता है वैसे ही उसमें वो सॉफ्ट बना देते हैं योनि को ताकि लिंग अच्छे से प्रवेश कर पाए और आप भी अच्छे से उस एरिया को स्टिमुलेट कर पाओ। ऐसे ही आप करने लगोगे तो कई बार नहीं होगा, इनफैक्ट महिला को दर्द होने लग जाएगा जो उसके लिए और बुरा होगा। ऑर्गेज़्म तो होगा नहीं बट और उसके लिए सेक्स पेनफुल हो जाता है, ख़ासकर जब आप रिलेशनशिप में नए-नए हो। तो इसलिए आपको समझना होगा एक महिला की बॉडी को और कैसे उसे ऑर्गेज़्म हो सकता है। आपको केवल पेनिट्रेटिव सेक्स पे नहीं, अगेन बता रहा हूँ, उस क्लिटो-यूरेथ्रो-वजाइनल कॉम्प्लेक्स को भी ढंग से समझना है और वहाँ का सिमुलेशन भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप लिंग के अलावा ओरल सेक्स भी कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सेक्स में ये चीज़ें आपको अपने पार्टनर से खुल के बात करनी होगी और समझना होगा। आपको अपने पार्टनर का आत्मविश्वास बढ़ाना है, उसको कॉन्फिडेंस दिलाना है, यह भी आपका काम है। महिलाओं में खासकर भारत में कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है और उसे आप ही दिला सकते हैं। आपको अच्छी बातें करनी है, उन्हें खुश रखना है, कॉन्फिडेंट रखना है, तभी वो हेल्दी सेक्सुअल लाइफ बन पाएगी। इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। पुरुष कई बार ये नहीं समझ पाते, हमको शायद उतना ज़रूरत भी नहीं होती इमोशनली कनेक्ट होने की, बट महिलाओं में इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो आपको इमोशनली वेल कनेक्टेड रहना है महिला से, बातें करके, उसको अंडरस्टैंड करके क्या वो चाह रही हैं, समझ के एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ़ जीने के लिए। यानी कि परफ़ॉर्मेंस पे ही नहीं, पूरी पार्टनरशिप पे ध्यान देना है। तभी आपकी सेक्सुअल लाइफ़ अच्छी होगी और दिक्कतें नहीं होंगी। एंड में मैं यही मैसेज देता हूँ कि खाली ये एक कोई सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन की ही बात नहीं है। ये आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की, उसे परिपक्व बनाने का भी एक तरीका है, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में, भारत के इतिहास में अगर आप अजंता, एलोरा या कोणार्क या खजुराहो जाओगे तो आपको कई डिपिक्शन भी मिलेंगे कि सेक्स हमारी सोसाइटी में कितनी इम्पोर्टेंस रखता था और रखता है, बट ओपन थे हम उसको लेके, बट अब नहीं है। तो एक अच्छी हेल्दी सेक्सुअल लाइफ जीना बहुत ज़रूरी है और अगर आप महिला को समझ पाओगे, उसकी ज़रूरतों को समझोगे तो आपका जो सेक्सुअल लाइफ है बहुत अच्छा होगा और शायद आप उन बीमारियों से भी कम ग्रस्त होगे जो सेक्स को लेके होती हैं। आशा है आपको ये ज्ञान अच्छा लगा होगा। इसके बारे में और भी ज्ञान लें और समझें ताकि आपकी अच्छी लाइफ सेक्सुअली हो और ओवरऑल भी हो उसकी वजह से। और अगर पसंद है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू।